हाउ टू रिवाइज कंप्लीट बायोलॉजी मल्टीपल टाइम्स। यार काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला था कि भैया एक वीडियो बायोलॉजी के ऊपर भी बनाइए। तो यार देखो, पर्सनली मैंने बायोलॉजी में मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना ज़्यादा प्रेफर किया था। तो मैं उसी के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बायोलॉजी में तुम्हें भी पता है कि नीट में डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन आती है। तो एनसीईआरटी का पर्टिकुलरली बार बार मल्टीपल रिवीजन करना ज़्यादा इफेक्टिव होता है एक्चुअल नीट एग्ज़ाम के लिए। तुम्हारी टेस्ट सीरीज़ में हो सकता है इधर उधर के क्वेश्चन आ जाए, लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता है। बाकी देखो, पर्सनली मेरा नीट स्कोर इतना आया था जो लोग न्यू हैं। और देखो, मल्टीपल टाइम्स कैसे रिवाइज़ किया जाए, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मैंने भी अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैंने 15 to 20 टाइम्स हर चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ा था। इनफैक्ट कुछ चैप्टर्स 25 टाइम्स भी हुआ था। अब कुछ लोग हो सकता है पूछ सकें कि इतनी बार कैसे हो सकता है। तो मैं पर्सनली यही बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ड्रॉप में एनसीईआरटी से और बाहर से भी काफ़ी नोट्स भी बना रखी थी, और बायोलॉजी की एक बार बहुत अच्छे से समझ लिया था। और मुझे लास्ट में यही पता चला था कि अगर मैं एनसीईआरटी ज़्यादा पढ़ता तो ज़्यादा इफेक्टिव होता। तो इस साल मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ बायोलॉजी के जितने भी मॉड्यूल्स मुझे नए मिले थे सब एकदम नए ही रखे हैं। उन सबको कभी नहीं मैंने टच किया, बहुत रेयर हो गया तो टच किया, वरना मैं एनसीईआरटी ही हमेशा पढ़ता था। और एनसीईआरटी में जब भी 2 घंटा मिला, एक चैप्टर ख़त्म कर दिया। लास्ट तक आते आते वो चैप्टर इतना अच्छा हो गया था कि 1 घंटे में ही पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता था। तो मतलब तुम लोग अब अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं 15 to 20 टाइम्स या फिर 25 टाइम्स कैसे बायोलॉजी की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है। देखो, इसकी रिक्वायरमेंट यही होती है कि अपने अमाउंट को जो है एनसीईआरटी की बायोलॉजी के, उसे कंसाइज करना होता है। ये नहीं कि तुम नोट्स भी हो गई, मॉड्यूल भी हो गया, एनसीईआरटी खुद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इन सब चीज़ों को मैनेज करना इकट्ठा बहुत ज़्यादा हैप्पीज़ार्ड हो जाता है। तो यही बेस्ट रहेगा कि लास्ट तक आते आते तुम एक चीज़ पे स्टिक हो जाओ, दैट इज़ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हो गई, और कुछ लॉजिकल चैप्टर्स, जैसा कि मैं अभी आगे बताऊंगा, कुछ लॉजिकल चैप्टर्स की तो ज़रूरी होती है उनकी नोट्स बनाना और नोट्स से पढ़ना, क्योंकि उसमें लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा मैटर करने लगता है। अब देखो, सीक्वेंस की बात करता हूँ। सीक्वेंस मतलब जैसा कि 300 प्लस वाले जो अब की साल लाए हैं बायोलॉजी में, तो वो लोग कैसे पढ़ सकते हैं, और जिनकी ओके टाइप है बायोलॉजी की, उन्हें लगता है कि हाँ मेरी ठीक ठाक है बायोलॉजी, तो उसके हिसाब से, और जिनकी बहुत ज़्यादा वीक है तो स्टेटस के हिसाब से, उनके मार्क्स के हिसाब से कुछ वेरिएशंस मैंने डिसाइड कर रखे हैं ये वाले। तो इनके बारे में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले 300 प्लस, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा लोग ड्रॉप भी ले रहे हैं 600 प्लस पे, जिनके 300 प्लस बायोलॉजी में मार्क्स आ रखे हैं। तो उनके लिए तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि लास्ट तक आते आते मेरे भी जब 300 प्लस में मार्क्स आने लगे थे टेस्ट वगैरह में, तो मैं एनसीईआरटी तो बहुत ज़्यादा पढ़ने लगा था। फिर तो मैं वन शॉट भी नहीं देखता था, एनसीईआरटी ही बार बार देखता रहता था, पढ़ता रहता था। तो उनको यही मैं प्रेफर करूँगा कि अभी तो तुम लोग वन शॉट देखो, क्योंकि स्टार्टिंग फेज़ है। कुछ टॉपिक अगर वीक रह गए तो टीचर अगर वन शॉट में पढ़ाएंगे तो वो छोटे छोटे टॉपिक्स हमेशा तुरंत तुरंत क्लियर हो जाएंगे। और बाकी एनसीईआरटी तुम लोग ज़्यादा प्रेफर करो, मॉड्यूल्स वगैरह इधर उधर की चीज़ें या फिर कुछ भी रैंडम चीज़ें बुक मिल गई तो वो सब चीज़ें मत प्रेफर करो। एनसीईआरटी में ही उनके पॉइंट्स ऐड कर लो, भले ही ईजी बनाने के लिए, लेकिन इधर उधर की चीज़ों में मत जाओ, कंसाइज करो चीज़ों को। फिर उसके बाद बात करता हूँ कि वीक चैप्टर्स तुम्हारे 300 प्लस हैं, कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रही होगी, तो उसको कंप्लीट करने के लिए वीक चैप्टर्स के नोट बना सकते हो। या फिर बेस्ट तो यही रहेगा कि क्योंकि तुम लोग 300 प्लस पे हो तो प्रिंट आउट करवा लो। तुम्हारे कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ तो आता ज़रूर होगा, तो तुम लोग प्रिंट आउट करा के उस पर्टिकुलर टीचर से वो लेक्चर देख लो, समझ में आ जाएंगे अच्छे से, और इससे तुम्हारा समय भी थोड़ा बचेगा। और यार देखो, एलएन के बायोलॉजी मॉड्यूल के बारे में मैं एक छोटा सा पॉइंट बोलना ज़रूर चाहूँगा कि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि भैया फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या करनी चाहिए। मैं स्ट्रेट एक आंसर देता हूँ, एलएन या आकाश के मॉड्यूल हो, प्रेफरेंस मैं पर्सनली तो एलएन के बोलता हूँ। तो एलएन इन दोनों के मॉड्यूल्स कर सकते हो, कोई एक, फिज़िक्स या केमिस्ट्री के लिए। लेकिन मैं बायोलॉजी के मॉड्यूल्स का ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता हूँ एलएन से, क्योंकि उसके मैंने भी पर्सनली कभी नहीं करे। इस एक्सरसाइज ही 1 जब मैं करने लगता तो उसके बहुत ज़्यादा इधर उधर के क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, तुम उसको देख करके तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा कि मैं कुछ पढ़ाई ही नहीं कर रहा हूँ क्या। एनसीईआरटी से तुम पढ़ोगे वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे तुमसे। उसकी सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, उसकी मैं तारीफ़ करूँगा, लेकिन एक्सरसाइज 1 पर्सनली मैं तो नहीं सजेस्ट करूँगा, मैंने करी भी नहीं थी, इसी वजह से मैंने मेरा पूरा बायोलॉजी का एलएन का मॉड्यूल नया पढ़ा है। और इसी वजह से मैंने 2-3 बुक, कुछ लोग पूछते हैं तो मैं वो सजेस्ट कर देता हूँ। हालांकि मैंने सिंगेस की बायोनीट एक करके बुक आती है, वो पर्सनली तो मैंने भी ख़रीदी थी और लगाई थी। और बाकी एमटीजी भी अच्छी है, जैसा कि मैंने बताया कि एमटीजी भी काफ़ी चैप्टर्स कुछ कुछ देखता रहता था,
तो लेवल उसका भी अच्छा है। बाकी जो ओके टाइप के स्टूडेंट्स हैं कि उन्हें लगता है कि हाँ मेरे 250 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, 300 प्लस मार्क्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन तब भी मुझे बायोलॉजी ईजी लगती है, मैं जिस दिन पढ़ना ज़्यादा कर दूंगा उस दिन बायोलॉजी आराम से आ जाएगी। तो उन टाइप के बच्चों के लिए तुम लोग जो चैप्टर बहुत ज़्यादा वीक लगते हैं या फिर ठीक है कि उनको लगता है कि हाँ कोशिश करनी चाहिए इसे बेटर करने की, तो उनमें लॉन्ग लेक्चर्स देख सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर जो है, हालांकि तुम लोगों के होंगे ज़रूर, क्योंकि ओके टाइप की बायोलॉजी है तुम लोगों की, तो इजी चैप्टर्स भी काफ़ी होंगे, तो उसमें वन शॉट देख लो। वन शॉट देखने के बाद फिर ये जब दोनों लॉन्ग लेक्चर्स हो जाएं, इजी वाले के वन शॉट हो जाएं, तो डायरेक्ट फिर एनसीईआरटी पे जंप कर जाओ और मल्टीपल टाइम्स फिर एनसीईआरटी को रिवाइज करना शुरू कर दो। अब देखो लॉजिकल चैप्टर्स की बात करूँ, जैसा कि अभी मैंने बताया कुछ चैप्टर्स बताऊँगा मैं, तो लॉजिकल चैप्टर्स की प्योर नोट्स तो मैंने भी बनाई थी, उसे मतलब एनसीईआरटी पढ़ने से पहले उसे एक बार ज़रूर पढ़ता था। जैसे कि मॉलिक्यूलर बेसिस हो गया और जेनेटिक्स हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर्स हो गए, और एक आधा के और भी तुम्हें पता चल जाएंगे, फील हो जाएंगे कि ये लॉजिकल चैप्टर है, टीचर भी बता देते हैं, तो उन सब की नोट्स ज़रूर से रखना अपने पास। अब बात आती है कि बहुत ज़्यादा वीक है, जिन्हें मतलब बायोलॉजी बहुत ज़्यादा वीक लगता है, तो वो लोग तुम लोग तो अभी मतलब बेसिक में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इसीलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा वीक लग रही बायोलॉजी। तो तुम लोग अभी क्या करो कि एक बार सारा सिलेबस बायोलॉजी का सारे चैप्टर समझने के लिए जल्दी जल्दी 2x पे ही उसके सारे लॉन्ग लेक्चर्स देख डालो। जल्दी से वो जब ख़त्म हो जाएंगे तो तुम्हारे इजी चैप्टर्स जो बचे हैं, कुछ कुछ ज़्यादा नहीं होंगे शायद तुम्हारे इजी चैप्टर्स को ऑप्शनल पे रख देना कि नोट्स इसकी बनाएं या ना बनाएं, मतलब ना बनाना भी तुम प्रेफर कर सकते हो इजी चैप्टर्स की, लेकिन लॉन्ग वाले लेक्चर्स जो बहुत ज़्यादा टफ हैं उनकी बना सकते हो। बाकी पर्सनली मैं तो क्या करता था, जब मेरी बायोलॉजी मुझे वीक लगती थी या फिर नंबर नहीं आते थे, तो सुबह सुबह जब मैं लाइब्रेरी जाता था 7-8 बजे तक में या फिर 9 बजे तक में, तो सबसे पहले मैं बायोलॉजी ही ओपन कर लेता था और बायोलॉजी पर डे 2 घंटे में बायोलॉजी की पूरी एनसीईआरटी एक बार रीड कर डालता था। देखो इसका बहुत अच्छा एक फ़ायदा है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ कि बायोलॉजी सुबह सुबह एक चैप्टर कंप्लीट करने से ना बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। कैसे? तुम सुबह सुबह अगर एक चैप्टर बायोलॉजी का कंप्लीट कर लोगे, जो कि सबसे इजी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री इसका भले ही ना कर पाओ, लेकिन बायोलॉजी का तुम उठाओगे तो एक चैप्टर 2 से 3 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। अब तुम लास्ट दिन के लास्ट में पहुंचोगे तो तुम अपने आप से अगर पूछोगे कि मैंने आज दिन भर किया क्या, कुछ भी नहीं किया, एक भी चैप्टर नहीं कंप्लीट कर पाया, लेकिन अगर तुम ये करे रहोगे तो तुम्हें डिमोटिवेशन नहीं फील होगा एट द एंड ऑफ द डे कि हाँ मैंने एक भी चैप्टर नहीं कर पाया। तो ये चीज़ तुम कर सकते हो कि एक चैप्टर सुबह सुबह कंप्लीट कर लो, तो पूरे दिन डिमोटिवेशन भी नहीं होगा और बाकी चीज़ें भी पढ़ पाओगे। मुझे याद है कि लाइब्रेरी के काफ़ी बच्चे बोलते थे कि यार मैं एक भी चैप्टर आज नहीं पढ़ पाया, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा डिमोटिवेशन नहीं फील होता था इसी चीज़ को करने की वजह से कि हाँ मैंने सुबह सुबह एक बायोलॉजी का चैप्टर तो कंप्लीट कर ही लिया है, अब चलता रहे जैसे जैसे चल रहा है, फिज़िक्स केमिस्ट्री होता रहता था मेरा। और बाकी देखो जिनके लिए वीक लगती है बायोलॉजी, वो लोग डेट्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, डेट्स वगैरह तो तुम्हें बिल्कुल नहीं याद रहती होगी, डेट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती, या फिर उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स काफ़ी जगह एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे, इवोल्यूशन में जो चार्ट बने हैं उस चार्ट में भी काफ़ी कुछ याद करने का होता है। तो वो सब चीज़ों को स्पेसिफिकली याद करने के लिए देखो पर्सनली मैं एक बहुत अच्छी बुक बताऊंगा, मेरी एलन में मिली थी, उसे मैं भले ही पढ़ता तो उसकी मैं दिखा सकता हूँ कि उसको मैं पूरा हाईलाइट करता था, बहुत अच्छे से पढ़ता था। एनसीआर नाम करके आती है, वो बहुत अच्छी रहती है, 11-12 की सेपरेट आती है, हालांकि तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लेकिन अगर ना मिले तो तुम लोग, क्योंकि बहुत ईजिली अवेलेबल है टेलीग्राम पे एनसीआर एलन की, अगर ना मिले तो तुम लोग मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टा पे, मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा बाकी। और अप टू दिसंबर, देखो अप टू दिसंबर जब तुम लोग वीक वाले ये सारे चैप्टर को एक बार कंप्लीट कर लोगे, देखो बायोलॉजी जल्दी हो जाएगी, इसीलिए कोशिश करना कि दिसंबर तक कंप्लीट हो जाए बायोलॉजी। दिसंबर तक सारे लेक्चर्स देख डालोगे, 2x स्पीड में ही भले देखो, जल्दी जल्दी नोट्स बना लो या फिर तुम लोग भी प्रिंट आउट करा लो, लेकिन बायोलॉजी जल्दी कंप्लीट कर लेना। फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंप्लीट करना, तो और वो टफ भी होती है फिजिक्स केमिस्ट्री। तो एक बार बायोलॉजी तुमने दिसंबर तक कंप्लीट कर ली, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पे पूरा शिफ्ट हो जाओ। तुम नोट्स एक बार जल्दी से पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी में नोट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें लग रहा है कि हाँ एनसीईआरटी की ये लाइन समझने में ये लाइन काम आएगी, तो उसे साइड में लिखते जाओ, और इस तरीके करते करते तुम्हारी एनसीईआरटी भी एक परफेक्ट बन जाएगी। फिर एनसीईआरटी को ही बार बार जनवरी में रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, बार बार एनसीईआरटी का रिवीजन करो, एनसीईआरटी का रिवीजन करो, तब जाके तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे बायोलॉजी में।
ऐसे नहीं कि तुम अभी से ही मतलब वो करना बैठ जाओ कि हाँ 300 प्लस क्यों नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। तुम एक बार पूरी बायोलॉजी ख़त्म करो, फिर फुल सिलेबस जब टेस्ट दोगे, एनसीईआरटी बार बार रिवीजन करना शुरू करोगे, तब तुम्हारे जो 200 मार्क्स आ रहे थे, 250 मार्क्स आ रहे थे, वो 300 में पहुंच जाएंगे, ज़रूर पहुंचेंगे। लेकिन तुम्हें अप टू दिसंबर तक का वेट ज़रूर करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। और बाकी देखो, वही बात मैं बोलता हूँ कि अगर तुम लोगों की कोई पर्सनल लेवल की पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से कोई डाउट है, मुझसे काफ़ी लोग डीएम करके इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, तो तुम लोग भी पूछ सकते हो। अगर पर्सनल लेवल पे कोई डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर फॉलो करके तुम लोग डीएम कर सकते हो। ये है मेरा इंस्टाग्राम। और बाकी यार तुम लोग सजेशन दिया करो अपना कमेंट्स में, क्योंकि मैं तुम लोगों की सजेशन ही एग्जैक्टली देख करके अपना नेक्स्ट वीडियो डिसाइड कर रहा हूँ। तो कमेंट्स में तुम लोग अपना सजेशन दे सकते हो। और बाकी जो भी तुम लोगों को पिन पॉइंट कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो कमेंट्स में, मैं सारे डाउट्स के आंसर दूंगा। को अगर कोई इसी तरीके के कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरे से इन फ्यूचर देखने हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और बाकी इस वीडियो से अगर कुछ इंपॉर्टेंट सीख रहे हो अपनी नीट प्रिपरेशन के, मतलब हेल्प कर रही तुम्हारी नीट प्रिपरेशन में, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। बाकी यार टिल देन बाय।